किसानों के सम्मान में, समाज पार्टी मैदान में, किसानों के सम्मान में, समाज पार्टी मैदान में, किसानों के सम्मान में, समाज पार्टी मैदान में। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जय भीम सर। सर, आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम जी के तत्वाधान में भीम आर्मी प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेशानुसार मध्य प्रदेश अध्यक्ष कोमल अहिरवार जी के निर्देशन पर आज वर्तमान में 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि विधेयक बिल को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के संबंध में आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस पर सर हमारा प्रमुख मुद्दा है कि जो आए दिन कृषि कानून को लेकर के जो दिल्ली बॉर्डर पे हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं और लगातार आए दिन एक एक करके सारे किसान इस भयानक ठंडी में जो कि अन्नदाता है हमारे एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं, तो सरकार को उनकी परवाह करनी चाहिए और जो तीनों कृषि कानून हैं तो कृषि कानून को तत्काल प्रभाव पे रद्द करना चाहिए। जैसा कि पहला कृषि कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों में बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम कर पाएंगे। लेकिन सरकार इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कारपोरेट खरीदारों को खुली छूट दे दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसान की उपज खरीद बेच सकते हैं, जिसका असर खुली छूट आने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता को समाप्त कर देगी। एपीएमसी मंडी के बाजार नए बाजार पर पाबंदियां नहीं है और ना ही कोई निगरानी है। इस कानून में एक बाजार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। इस कानून से तो दो बाजारों की परिकल्पना को जन्म देगा, एक एपीएमसी बाजार और दूसरा खुला बाजार। दोनों के अपने अलग नियम होंगे। खुला बाजार टैक्स के दायरों से बाहर होगा। सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए यह कानून को लेकर आए हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्या में के सुधार का जिक्र नहीं है। इससे मंडियों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों को नुकसान होगा और कारपोरेट और बिचौलियों का फायदा होगा। वे मंडियों के बाहर ही किसानों के औने पौने दाम पर उनकी फसल खरीद लेंगे और एमएसपी का महत्व नहीं रह जाएगा। यह तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है कि मंडी के 5 अड़ाती मिलकर किसानों की फसल तय किया करते थे। किसानों को परेशानी होती थी, लेकिन कानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं कही गई है। दूसरा कानून कृषि विधेयक कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमती आश्वासन और कृषि सेवा करार 2020। सर, बस 2 पॉइंट अपने रखूँगा। और इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। मतलब किसानों की जमीन को एक निश्चित राशि में पूंजीपतियों या ठेकेदार को किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन बाजार में बेचेगा। यह तो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत ही है। जैसा कि यह कानून किसानों के दोयम दर्जे का बनाकर रख दिया है। सबसे अधिक कमजोर तो किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर देंगे। किसान और ठेकेदारों के बीच विवाद निस्तारण के संदर्भ में विवाद की स्थिति जो निस्तारण समिति बनेगी उसमें भी दोनों पक्षों को रखा जाएगा। लेकिन हमें भी यह ध्यान रखना होगा कि पूंजी से भरा हुआ इंसान उस समिति महंगे से महंगा वकील बैठा सकता है और फिर किसान उसे जवाब नहीं दे पाएगा। इससे देश के अधिकतर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे। अतः कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए बहुत घातक है। अतः हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म करना चाहती है। इस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदी की फसल और कीमत तय करने की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़ी कंपनियों को लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यह न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। इसमें कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी और उपज जमा करने के लिए निजी निवेश की छूट होगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। खुली छूट तो यह जमाखोरी और कालाबाजारी के कानून को मान्यता देने जैसा है। सरकार कानून के साफ लिखती है कि वह सिर्फ युद्ध और भुखमरी की स्थिति या विषम परिस्थितियों में ही इसे रेगुलेट करेगी। सिर्फ 2 कैटेगरियों में 50 हेक्टेयर और 100 नॉन पेरिसेबल के दामों बढ़ने पर रेगुलेट करेगी। लेकिन यही नहीं कर सकती, बल्कि सरकार यह कह रही है कि आम किसानों को फायदा होगा और सही दाम होने पर अपने उपज बेच सकेंगे। लेकिन यह मूल सवाल है कि यह देश के कितने किसानों के पास भंडारण की सुविधा है।
हमारे देश में 80% तो छोटे और मझोले किसान हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 के समान किसानों को एक भी फायदा नहीं है। इससे देश से किसानों को गोदाम बनवा कर नहीं रख सकते और वास्तविकता में किसानों के पास कोई गोदाम या भंडारण करने की जगह नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो तीनों सरकार द्वारा कृषि कानून लाए गए हैं वो पूर्णतः किसान विरोधी हैं। अतः आज़ाद समाज पार्टी जिला कमेटी सतना की तरफ से हमारी ये मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इनसे होल्डर्स और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। दूसरी मांग, सरकार को एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित रूप से आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल छूट ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। इसके अलावा तीसरी मांग, किसान संगठन कृषि कानून के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का भी निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल को भी किसान की सब्सिडी और फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। और चौथी मांग हमारी यह है, इस बिल का विरोध करने में शहीद हुए तमाम किसान भाइयों को, उनके परिवारों को उचित मुआवजा देकर उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाई जाए और आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार प्रशासन झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाल रखी है, उनके ऊपर से भी झूठे मुकदमे तत्काल हटाए जाए और बिना किसी सरकार से तत्काल उन्हें रिहा किया जाए। अतः समस्त किसान संगठन व आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से वर्तमान में लाए गए तीनों कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द कराने की मांग करती है। अब मांग पूरी नहीं होने पर आज़ाद समाज पार्टी व्यापक पैमाने पर आंदोलन करेगी। जी सर। क्यों घनश्याम, गाड़ी निकालो। और कॉपी दो यार।